एक बार फिर मैं हाजिर हूं बच्चों परसेंटेज की अगली वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और काफी अच्छा कर रहे होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं और उम्मीद भी करता हूं। ओके, तो परसेंटेज की पिछली क्लास में जो जो उसका मेन लुबे-लुबाब था, क्या था बच्चों? हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सीखा था परसेंटेज में, और इन डेसिमल परसेंटेज का क्या यूज है वो हमने जाना था। एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि जो इस वीडियो पर आने से पहले वीडियो को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो तकलीफ भी हो सकती है। अगर आप चाहते हो तकलीफ ना हो तो पहले वाले वीडियो को परसेंटेज को बहुत बढ़िया तरीके से सुनिए। उसमें मैंने बिल्कुल हर चीज बड़ी बारीकी से बताई है, बिल्कुल जीरो से लेकर के। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी कड़ी में और देखिए, मैंने पिछली कड़ी में खास पॉइंट क्या था, मैंने ये बताया था अगर कहीं 8.33% लिखा हुआ तो उसका मतलब 1/12। किसी भी नंबर का 8.33% से अधिक आसान है उसका 1/12 निकालना। 7.1% से कहीं अधिक आसान हो किसी नंबर का 1/14 निकालना। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये आपको, हालांकि मैंने 1/20 तक बताए थे, लेकिन लिखे या 1/16 तक है। क्यों? कुछ आप भी तो लिखो, मैं ही लिखा करूं। तो कुल मिलाकर के आपको 1/20 तक कंठस्थ होने चाहिए। और मैंने यह भी बताया था कि इनसे आप कुछ नए भी फ्रैक्शन इजाद कर पाओगे। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, जैसे मतलब लिखा हुआ 66.66%, तो ये क्या है बच्चों? इसका डबल है ना, इसका डबल, इसका दुगुना, इसका दुगुना मतलब इसका दुगुना। तो किसी नंबर का 66.66% से कहीं अधिक आसान क्या? 2/3 निकालना। ऐसे अगर माना जाए किसी नंबर का आपको निकालना, सपोज कर लेते हैं किसी नंबर का से योर 30, ये परसेंटेज भी काफी आम है, आपको काफी बार मिलेगी ये 37.5%। आखिर ये है क्या बीमारी? ये 12.5% का 3 गुना है। देख लो, 12.5 को जरा 3 से गुणा करो तो आएगा 37.5%। इसका 3 गुना मतलब 1/8 का 3 गुना मतलब 3/8। ठीक है बच्चों? ऐसे ही अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है किसी क्वेश्चन में 23.33% निकालना है, आप बोलो सर ये तो कहीं से नहीं आ रहा, कहीं से मल्टीप्लाई करके किसी नंबर को कुछ नहीं आ रहा, बट 0.33% पकड़ा गया। क्या इसको मैं लिख सकता हूं 33.33% -10%? मैंने कहा था पिछली बार, कोई जोड़ तोड़ के भी बना सकते हैं, जोड़ तोड़ के। तो 33.33% का मतलब बच्चों 1/3, और 10% का मतलब कितना होता है बच्चों? 1/10। तो बन गई बात, 30 एलसीएम आ गया, तो 10 - 3 7/30, मतलब किसी नंबर का 23.33% मतलब 7/30। जैसे मान लो जाए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कृपया मुझे ना रोके, कि 23.33% ऑफ से योर 246। अगर आप ऐसे करोगे बच्चों 23.33/100 इंटू 246, थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल होगी, ऐसे अब तक करते हुए आए, बट अभी अभी आपने जाना, बिल्कुल अभी अभी, बिल्कुल ताजा है। कितना ताजा? भाप निकल रही है बिल्कुल। देखिए 23.33% का मतलब 7/30, इसका मतलब क्या हुआ? 7/30
इंटू 246। कितना आसान हो गया रे। 3 1 जा, 3 8 जा, 3 2 जा, तो हो गया 7 2 जा 14, 7 2 14, 7 8 56 और 1 57 और 10 से भाग भी कर दो तो आ गया 57.4। कितना आसान। तो देखा आप लोगों ने कि मैं कितना होशियार हूं। यस और नो? ना ना बोले कोई। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। कुछ और भी आपको चीजें देखने को मिल सकती है रास्ते में, जैसे 44.44%। बाबा क्या ये इसका 4 गुना है? इसका 4 गुना कितना होता है? 44.44%। इसका 4 गुना मतलब इसका 4 गुना 4/9। 4/9। तो कहीं लिखा हुआ इतना परसेंटेज, किसी नंबर का इतना परसेंटेज निकालना मतलब उस नंबर का 4/9 निकालना। इससे कहीं अधिक आसान होगा किसी नंबर का 4/9 निकालना बच्चों। तो बड़े काम की चीज, बहुत ही काम की चीज है। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ ए डेसिमल परसेंटेज। क्या बोलिए? फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ, ये सारे क्या? फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल परसेंटेज या खाली परसेंटेज बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। तो बच्चों और भी हम सीखेंगे और इसका आगे और भी यूज सीखेंगे। जब सवाल अच्छी तरीके से करेंगे और भी विस्तार पूर्वक, तो आपको और इसका वाइड यूज समझ में आएगा। लेकिन बच्चों ये बात हमेशा याद रहे, प्रैक्टिस। आपको ये वीडियो कितना समझ में आ रहा है उससे कहीं अधिक ज्यादा जरूरी होता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको फायदा होगा। इस प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कभी भी। कोई भी जो उस मकाम पर पहुंचा है उससे आप पूछिए कि उसके पीछे उसे कितनी प्रैक्टिस होगी, कितनी लगन होगी, कितना उसने रेगुलरिटी बनाई होगी। तो बिना रेगुलरिटी के, और देखिए प्रैक्टिस भी होनी चाहिए रेगुलर। ऐसा नहीं आज बहुत ज्यादा पढ़ लिए फिर कल पढ़े नहीं, परसों नहीं पढ़े, तरसों नहीं पढ़े। तो गैप ज्यादा ना रखें, चाहे कम पढ़े लेकिन लगातार पढ़ते रहे, लगातार अपना जो है अभ्यास करते रहे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लगातार अभ्यास करता रहेगा निश्चित रूप से एक दिन सफलता को प्राप्त होगा। ये पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। ओके बच्चों, तो फिलहाल कुछ एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं इस कड़ी में, अगर आप लोगों को आपत्ति नहीं है तो। जैसे मान ले जाए, अच्छा सपोज करो आपको निकाल, सपोज करो 62.5%। इसको कैसे कन्वर्ट, अगर मतलब मेरा मेन फोकस किस पे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। देखिए आप जोड़ तोड़ के ऐसे भी बना सकते हो 50% प्लस 12.5%। 50% का मतलब हाफ होता है बच्चों, और 12.5 का मतलब 1/8। 8 ले लिया एलसीएम, कितना क्या बच्चों? 2 चौक 8 प्लस 1, तो ये बन गया 5/8। इसका मतलब 62.5% का मतलब कितना था? 5/8। लेकिन अगर आप ध्यान से देख तो ये सीधा भी निकल सकता था। हाउ? क्या 62.5% क्या 12.5% का 5 गुना है? यस और नो? तो 62.5% का मतलब 5 टाइम्स ऑफ 5 गुना किसका? 12.5% का। तो ये कितना होता है बाबा? 1/8। सीधा ही 5/8 आ सकता था। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थे।
तो रास्ते कई सारे हो सकते हैं मंजिल पर पहुंचने के। तो महत्वपूर्ण कभी कभी ये हो जाता है कौन से रास्ते से गए, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो बच्चों सारे हथियार अपने पास होने चाहिए और हमेशा जोश से भरपूर रहने चाहिए। मोटिवेट, आप खुद को हमेशा मोटिवेट रखें, हमेशा खुश रहें, दिक्कतों से कभी ना घबराएं। जो बंदा इस बात को सीख जाएगा वो हमेशा ही आनंद में रहेगा, चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, हमेशा खुश रहें। पीड़ा के संग रास रचाया, आंख भरी तो झूम के गाया, ऐसा माहौल होना चाहिए। इस चीज को जब आप आत्मसात कर लोगे उस दिन आप आनंद को प्राप्त हो जाओगे। ये सब तो पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है, ये सब पड़ाव है। ये तो लाइफ में हमेशा चलता रहेगा, कभी परसेंटेज, कभी कुछ और, कभी कुछ और। ये सब पड़ाव है, लेकिन हमें हर जगह हमेशा हमें आनंद में रहना है। उसके लिए हमें अपनी आदत डालनी पड़ेगी आनंद में रहने की। इसी तरह, इसीलिए मैं कहता हूं कि पीड़ा के संग रास रचाओ, आंख भरे तो झूम के गाओ। क्या जैसे मैं जी लिया कोई और जी पाएगा? तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी परसेंटेज को हमें बहुत अभी आगे जाना है इसके अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और दिन नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।